चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ओविपैरस एनिमल्स एंड विविपैरस एनिमल्स के बारे में। देखेंगे ओविपैरस एनिमल्स किसे कहते हैं और विविपैरस एनिमल्स किसे कहते हैं। देखिए, अगर डिफिनेशन की बात करें तो कहता है कि एनिमल्स ओविपैरस एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो एग्स लेड करते हैं। यानी एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओविपैरस एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें आ जाएंगे बर्ड्स। मेनली कौन आ जाते हैं? बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स की कैटेगरी। इंसेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है ना, इंसेक्ट्स आ जाएंगे। और इंसेक्ट्स के साथ रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं। रेप्टाइल्स के साथ आपका फिशेस भी आ जाएगा, है ना। तो ये सारे जो लिविंग क्रिएचर्स आते हैं वो आपका जो है वो ओविपैरस एनिमल्स के अंडर आ जाते हैं, क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिजम्स एग्स लेड करते हैं, वो, है ना। अब बात करें विविपैरस एनिमल्स का, तो एनिमल्स जो होते हैं, कह रहा है कि एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन, यानी वेज ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पर सभी एनिमल्स को दो लार्ज कैटेगरी, दो ब्रॉड कैटेगरी में डिफरेंशिएटेड किया गया है, ओविपैरस एनिमल्स एंड विविपैरस एनिमल्स। ओविपैरस एनिमल्स हैज टू ले एग्स। ओविपैरस एनिमल्स जो हैं वह क्या करते हैं? एग्स लेड करते हैं, अंडे देते हैं, और वह अंडा, वह एग हैच होता है, और हैच होने के बाद उस एग से यंग वन बाहर आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कहेंगे कि एक एडल्ट है। अब देखिएगा, इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक एडल्ट है। एडल्ट में आप मान लीजिए कि वह बर्ड है, तो बर्ड क्या करेगी? बर्ड आप देख सकते हैं, बर्ड में आप हैन ले सकते हैं, कोई भी बर्ड ले लीजिए। तो यह एडल्ट बर्ड क्या करेगी? एग्स लेड करेगी। और एग्स से एग्स जब हैच हो जाएंगे तो हैच होने पर इसमें से आते हैं यंग वंस आ जाते हैं। और इस तरह से जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म होता है, इसको हम लोग कहते हैं ओविपैरस। वो जो है वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं? ओविपैरस एनिमल्स कहलाते हैं। जबकि विविपैरस की बात करें तो विविपैरस में भी एडल्ट रहेंगे, और एडल्ट जो है वह एग्स लेड नहीं करके डायरेक्ट वह प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, ठीक है, यंग वंस को डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ये बीच वाला स्टेज जो है वह गायब हो जाता है और सीधे तौर पर यंग वंस आ जाते हैं। क्योंकि ऐसे एनिमल्स का जो एग होगा वह उनकी बॉडी में ही हैच होता है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स का जो एग होता है वह उनकी बॉडी में ही क्या होता है? वह उनकी बॉडी में ही हैच हो जाता है। तो इस तरह से वह ओविपोरस और ओविपैरस और विविपैरस एनिमल्स के बीच हम डिफरेंस को समझ सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, कि कुछ ओविपैरस एनिमल्स का, विविपैरस एनिमल्स का तो ऑलरेडी हम ह्यूमन बीइंग्स को एग्जांपल लेकर डिस्कस कर चुके हैं। कैट्स एंड डॉग्स के बारे में सेम जो है वह आपका प्रोसेस या सेम जो है वह मेथड या टेक्निक लागू होगा। लेकिन ओविपैरस एनिमल्स जो होते हैं इनमें जो है वह डिफरेंशिएशन हो जाता है। कुछ जो ओविपैरस एनिमल्स होते हैं उसमें एडल्ट से एग और एग से यंग वन जो है वह आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर हम बात करें इन केस ऑफ, एक केस ले लेते हैं, इन केस ऑफ हैन की बात कर ले, एक बर्ड ले लेते हैं हैन। यह हैन हमने कहा कि यह बर्ड है, ठीक है। तो यह बर्ड है, तो इसमें क्या होगा? इसमें स्टेप वाइज होता है। पहला होता है जिसमें हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। पहला क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहां होगा? तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, है ना, इनसाइड द फीमेल।
inside the female body, inside the female body, ठीक है। बॉडी के अंदर ही एग जो होगा यह एग फर्टाइल हो जाएगा, एग जब फर्टाइल हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि एग मतलब एग जो है वह फर्टाइल हो गया, और एग जब फर्टाइल हुआ तो यह क्या बन गया, जाइगोट। अब जाइगोट क्या होगा कि इसके चारों तरफ एक जो है वह कवर बनता चला जाएगा। यह धीरे धीरे फर्टाइल तो होगा उसके ओविडक्ट में ही, और ओविडक्ट से यह फर्टाइल्ड एग जो है वो आगे की तरफ जो है वह बढ़ना शुरू करेगा। इस दौरान यह एग सेल मल्टी टाइम्स मतलब है डिवाइडेड होगा, और उसके साथ साथ यह ओविडक्ट में आगे की तरफ फॉरवर्डेड होगा। इस दौरान इस सेल के चारों तरफ एक मतलब जो है वह लेयर बनती चली जाएगी, एक नई और एडिशनल लेयर्स बनती चली जाती हैं, ठीक है। एक जो है एडिशनल लेयर इसमें डिफरेंशिएटेड, लगातार इसमें नए नए लेयर्स जुड़ते जाएंगे। तो इस दौरान यह आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है एग जो है, ठीक है ना, इसमें तीन लेयर्स इसमें बनते हैं। पहला होता है, यह लेयर कहलाता है यॉक, ठीक है। क्या कहलाएगा, यॉक कहलाएगा। इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जर्दी भी कहते हैं। यॉक को क्या कहते हैं, जर्दी, अंडे का पीला वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहेंगे यॉक। यॉक के ऊपर ही प्रेजेंट होता है एम्ब्रायो, ठीक है। इसके चारों तरफ व्हाइटिश लिक्विड की लेयर बनी हुई होती है ना, व्हाइटिश लिक्विड की क्या बनी होगी, लेयर बनी होगी। इस व्हाइटिश लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन हो जाएगा। और इसके यहां पे आप देख रहे हैं तो यहां पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, डेंस स्ट्रक्चर, इसका नाम हो, इसको हम लोग कहेंगे एम्ब्रायो, ठीक है, एम्ब्रायो हो जाएगा। और इसके बाद इसके चारों तरफ एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर भी फॉर्म हो जाती है। वो भी कहां फॉर्म होगी, तो वो भी होगी हैन के बॉडी के भीतर। यह जो प्रोटेक्टिव सीट होती है, ठीक है, यह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। किसकी बनी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। इसे हम लोग कहते हैं एग सेल। क्या कहेंगे इसे हम लोग कहेंगे एग शेल, ठीक है। यह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, ठीक है। और यह प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर कवर चढ़ा दी गई है, ठीक है। यह याद रखिएगा कि इसमें एक छोटा सा स्पेस होता है एयर स्पेस के रूप में, ठीक है। किस रूप में होगा, एयर स्पेस के रूप में होगा, जिससे यह एयर यूटिलाइज करके डेवलपिंग एम्ब्रायो जो है वह ब्रीदिंग प्रोसेस या रेस्पिरेशन प्रोसेस को जो है वह परफॉर्म करेगा। अच्छा, ये जो एल्बुमिन है और ये जो एगशेल है, इसके बीच में एक और थीन मेम्ब्रेनस कवर होती है, याद रखिएगा। यह थीन मेम्ब्रेनस कवर इस एग सेल को और इसके एल्बुमिन एंड यॉक को दोनों को डिफरेंशिएटेड करती है, प्लस यह एक दूसरे को इंटरकनेक्ट भी करती है, जो स्टार्टिंग में जेली कोट के रूप में उस एग सेल के चारों तरफ पाया गया था, वही आगे बड़ा होता चला जाता है। अब यह एग सेल जैसे ही फीमेल की बॉडी के बाहर आएगा, ठीक है ना, तो ये फीमेल क्या करेगी कि सिट्स ऑन एग्स, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या होगा कि एग्स लेड करने के बाद, ठीक है, ये जो है बॉडी से बाहर आने को हम लोग क्या कहते हैं, लेइंग ऑफ एग्स कहते हैं, लेइंग ऑफ एग्स लेड करने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो है वह जो हैन होगी, जो मदर होती है, दैट सिट्स ऑन एग्स फॉर
सिट्स ऑन एग्स, है ना, टू प्रोवाइड वार्मथ, टू प्रोवाइड वार्मथ, ठीक है। प्रोवाइड क्या करेगी? वार्मथ, यानी कि गर्माहट उस एग को देगी, ठीक है। बैठती है तो उसके बॉडी की जो गर्मी होती है वह एग्स को प्रोवाइडेड होती है, और इस प्रॉपर वार्मथ की रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इसमें वार्मथ की रिक्वायरमेंट होती है। जो बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स होती हैं वह अपने एग्स पर वहां पर बैठकर और उसे एप्रोप्रिएट वार्मथ प्रोवाइड करती हैं ताकि एम्ब्रायो कंटिन्यूअस डेवलपमेंटल प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। यह एम्ब्रायो क्या करेगा? एम्ब्रायो क्या करता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो एम्ब्रायो क्या करता है कि इसमें वह यॉक के चारों तरफ डेवलप होता है। यॉक के चारों तरफ क्या होगा? डेवलप होगा, ठीक है। यॉक के चारों तरफ डेवलप होगा, ठीक है ना, और यह यॉक के चारों तरफ डेवलप होगा, और यह एक रूट जैसा प्रोजेक्शन सेंटर से डेवलप करेगा। रूट जैसा प्रोजेक्शन चारों तरफ सेंटर से डेवलप करेगा, याद रखिएगा। यह रूट जैसा प्रोजेक्शन क्या करेगा कि वह उसमें से प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स और एयर को इसको पर्टिकुलरली सप्लाई देता रहेगा। इसे प्रॉपर्ली जो है वह क्या करेगा? सप्लाई देता रहेगा, ताकि यह कंटिन्यूअस डेवलपमेंटल प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। जब यह एम्ब्रायो जो है वह डेवलप हो जाएगा और यंग वंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इस एग के अंदर जो है यह डेवलपिंग एम्ब्रायो जो है वह कितने वीक के लिए रहेगा? तो यह रहता है 3 वीक्स के लिए। कितने दिनों के लिए? 3 वीक्स के लिए रहता है। 3 वीक्स के अंदर जब इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यही एम्ब्रायो क्या करेगा? इस एग सेल को ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करके तोड़कर और यह बाहर आ जाएगा, और इस तरह वह नया यंग वन जो है वह एनवायरनमेंट में आ जाएगा। एक नया यंग वन उस एग से बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को, यानी यंग वंस का, है ना, एग से बाहर आने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हैचिंग। क्या कहेंगे? इसे हैचिंग कहेंगे। और इस स्टेज, इस तरह से इसमें जो है वह एक एग से कौन आ जाती है बाहर? यंग वन आती हैं। यह एक जो है वह प्रोसीजर, एक स्टेप वाइज डेवलपमेंट इसमें होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करें, अगर जो है इसमें अगर हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की। किसकी बात करेंगे? इंसेक्ट्स की, जिसके बारे में हमने आपको कहा था कि वो भी एग्स लेड करती हैं। अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में जो है वह एक प्रोसेस परफॉर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं इसे? मेटामॉर्फोसिस। इस दौरान हमने आपको कहा था कि इंसेक्ट्स में एक प्रोसेस जो है वह ज्यादा जो है वह बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाएगा कि यहां पे आप देख रहे हैं कि एडल्ट प्रोवाइड करती हैं एग्स को, और एग्स से हैच होकर और निकलता है यंग वन। जबकि अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं? इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इंसेक्ट्स में एग्स तो लेड करेंगे ही, एग्स तो लेड वो करेंगे ही। इंसेक्ट्स में अगर बात करें तो एडल्ट जो होगा, याद रखिएगा, एडल्ट जो होगा, ठीक है, एडल्ट ले करेंगे एग्स को। एडल्ट से क्या मिलेगा? एग्स मिलेगा। लेकिन इन एग्स से डायरेक्ट यंग वन में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। एग्स जब हैच करते हैं तो हैच्ड एग से एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है, ठीक है। एग्स से, है ना, एग्स अगर है तो एग्स से एक वर्मी स्ट्रक्चर बाहर आता है। एक वर्मी स्ट्रक्चर बाहर आता है। इस वर्मी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लार्वा। लार्वा कहेंगे, या कुछ जीवों में इसे हम लोग कैटरपिलर भी कहते हैं,
ठीक है, कैटरपिलर कहते हैं। यह कैटरपिलर जो होता है इस स्टेज को, यानी यह एग से एक स्टेज में आया जिसे हम लोग कहेंगे कैटरपिलर या लार्वा। यह स्टेज जो होता है वह फीडिंग स्टेज होता है, फीडिंग स्टेज, फीडिंग स्टेज। ठीक है, फीडिंग स्टेज में यह कैटरपिलर कंटिन्यूअसली फूड ऑब्टेन करेगा, खाना खाएगा, खाना खाएगा, खाना खाएगा, और वह लगातार खाने का ही काम करेगा। क्योंकि उसका काम केवल और केवल खाने का होता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या, फीडिंग स्टेज। फीडिंग स्टेज के बाद इसमें से एक अगला स्टेज में यह पहुंच जाता है, और इस दौरान यह जो कैटरपिलर है यह अपने बॉडी के चारों तरफ प्रोटीन का एक कोट बना देता है, और इसी के अंदर यह कैटरपिलर क्या हो जाएगा कि यह कैटरपिलर कंटिन्यूअसली जो है वह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। इस स्टेज में यह रेस्ट कंडीशन में होता है, कुछ भी खाता पीता नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं, तो इसलिए इसे हम लोग रेस्टिंग स्टेज कहते हैं, रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज, या इसे हम लोग कह सकते हैं स्लीपिंग स्टेज, स्लीपिंग स्टेज कहते हैं। इस दौरान ये केवल सोएगा, केवल रेस्ट करेगा, कोई वर्क नहीं। जब, और रेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी आपकी तरह बेड पर एकदम लेट जाएगा और सो जाएगा और वो कुछ काम नहीं, न ग्रो, ये इसके अंदर लगातार ग्रो और डेवलप होता रहेगा। फिर जैसा आपको कैटरपिलर दिख रहा है वैसा इसमें होता, जब ये टूटेगा तो ये वैसा जीव इसमें से बाहर आएगा नहीं। जो एडल्ट था, एकदम एग्जैक्ट एडल्ट से मिलता जुलता, यह अगले स्टेज में इसमें से बाहर आएगा, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एडल्ट कहेंगे। अब यह एडल्ट अपने लाइफ के अगले प्रोसेस यानी लेइंग ऑफ एग्स प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए रेडी है। फिर वह एडल्ट भी एग्स लेड करेगा। इस तरह यह लाइफ में जो है वह दो या दो से ज्यादा स्टेजेस को क्रॉस करता है आफ्टर एग, आफ्टर लेइंग ऑफ एग। तो कहेगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है ना अपने लाइफ में एग के बाद दो या दो से ज्यादा स्टेजेस को क्रॉस करके तब एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, मेटामॉर्फोसिस कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस में, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं है ना, यह ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं कि चेंज टू और मोर स्टेजेस। ठीक है, चेंज क्या करेगा, तो यह दो या दो से ज्यादा लाइफ स्टेजेस को क्रॉस करेगा। कितना ऑर्गेनिज्म जो है वह टू और मोर स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यह दो या दो से ज्यादा स्टेजेस ऑफ में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, और तब यह एक एडल्ट एग से फिर एडल्ट के रूप में कन्वर्ट हो पाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। एक बात और याद रखिएगा मेटामॉर्फोसिस के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और यही हार्मोन इसके मेटामॉर्फोसिस में रोल प्ले करता है। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स बोथ एंड दैट हेल्प इन the different metabolic process that control the different metabolic process। तो इंसेक्ट्स में वह कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं थायरॉक्सिन। क्या कहेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन होगा।
ठीक है, आप लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़े होंगे थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। अगर नहीं भी याद होगा तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको एंडोक्राइन सिस्टम के सभी ग्लैंड्स के बारे में आपको एक एक करके इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तत्काल हम लोग पढ़ेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। यही थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वह इस ऑर्गेनिज्म के मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, और इस तरह यह एक इंसेक्ट जो है वह अपने वेरियस लाइफ स्टेजेस को क्रॉस करता है, एग्स से लेकर और एडल्ट तक कन्वर्ट होने में। ये तो बात हो गई इंसेक्ट्स की। जैसे एग्जांपल लेंगे सिल्क, अगर सिल्क मॉथ का एग्जांपल ले लेते हैं तो सिल्क मॉथ जो है, कौन? सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ जो हो गया वह एडल्ट हो गया। सिल्क मॉथ लेड करता है एग्स को। क्या करेगा? एग्स लेड करेगा। इसी एग्स से जो है वह बाहर आएंगे लार्वा। लार्वा को इसे फीड कराया जाता है मोस्ट प्रोबेबल मलबेरी लिप्स में। अदर लिप्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे लेकिन मलबेरी लिप्स फीड कराया जाता है। इस लार्वा से बनते हैं कोकून, है ना? क्या बनेंगे? कोकून। इसी कोकून को हमने यहां पे कहा था प्यूपा के बारे में। क्या कहा था? प्यूपा। ठीक है, प्यूपा कहा था। ठीक है, और यही प्यूपा का हम लोग दूसरा नाम कर दे रहे हैं कोकून। और इसी कोकून से हम लोग, चूंकि ये कोकून का हमने कहा था कि प्रोटीन कोट बनाता है, तो इसी में यह चारों तरफ प्रोटीन का कोट बना लेता है और इसी कोकून से हम लोगों को ऑब्टेन होता है सिल्क। लेकिन जो कोकून से सिल्क, जिन कोकून से सिल्क ऑब्टेन नहीं किया जाता वह हैच होते हैं, वह टूटते हैं और उससे आ जाता है फिर सिल्क मॉथ। किससे क्या आ जाएगा? सिल्क मॉथ आ जाएंगे। और इस तरह से यह ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के दौरान एक सिल्क मॉथ अगेन इन सभी स्टेजेस को क्रॉस करता हुआ पहुंच जाता है फिर सिल्क मॉथ पर, और ये होता है आपका मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी तो हम लोग जिस टॉपिक को समझ रहे हैं वो ये है कि हम लोग देखेंगे कि ओविपैरस एनिमल्स कैसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। यही इस वीडियो में हमने आपको एक्सप्रेस किया है।